Hello students, we are back with a new chapter नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। आज के इस चैप्टर में हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, देन एंजाइम्स एंड वेरियस बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है, बट फिर भी प्लांट उसको डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। इट नीड्स टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इन यूजेबल अनदर कंपाउंड्स सच एज अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है, इसमें इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। सो द प्लांट्स कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनटू अनदर यूजेबल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, then nitrite, then nitrates और अदर फॉर्म। इन्हें किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर प्लांट उसको सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, इसको किसी यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक पूरी साइकिल से होता है और इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ अमोनिया। ये नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद में सॉइल में जाती है और वहाँ पर ये प्लांट सॉइल्स के थ्रू प्लांट्स की बॉडी में पहुँचती है और फिर उसके बाद में दिस नाइट्रोजन इज़ यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग डिफरेंट कंपाउंड्स। तो वी विल स्टडी दिस नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, हाउ नाइट्रोजन फिक्सेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे पास में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। दिस नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड इन कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। जब ये इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद ही इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स और एनिमल। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जब अमोनिफिकेशन होता है, यानी ये नाइट्रोजन जब अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो इट कैन बी डन आइदर बाय इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और बाय बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल मीन्स इट कैन बी फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और ब्लूबेरी एल्गी। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन का मतलब हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन करवाकर अमोनिया को फॉर्म करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल में। ये अमोनिया नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है। ये नाइट्राइट भी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से। नाउ दिस नाइट्राइट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। नाइट्रेट के फॉर्म में भी प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन होता है एंड अगेन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। So this is reversible process. Now this nitrate then is absorbed by the plants. Plants इसको absorb करते हैं soil के through. ये नाइट्रेट सॉइल में मिक्स हो जाती है और प्लांट्स अपनी रूट से इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। Then these plants are absorbed. These plants are eaten by the animals. तो ये जो नाइट्रोजन है अब एनिमल की बॉडी में पहुंच जाती है और वहाँ पर ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में यूज़ में आती है। प्लांट्स और एनिमल की डेथ एंड डीके के बाद फंगाई और बैक्टीरिया उन पर एक्ट करते हैं और उनकी बॉडी से जो अमोनिया है उसको वापस रिलीज़ कर देते हैं और ये अमोनिया जो है ये नाइट्राइट के थ्रू अगेन इस साइकिल में चलती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है एंड दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है कि ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स की बॉडी में विटामिन्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, इन कंपाउंड्स के सिंथेसिस में यूज आती है। फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है गैसेस स्टेट में, बट
केवल कुछ लो एनिमल्स जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसको फिक्स कर सकते हैं। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन नॉट यूटिलाइज दिस नाइट्रोजन। अगर अपन ड्राई वेट देखिए नाइट्रोजन रिच कंपाउंड का किसी भी प्लांट में, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 30%, जो ये बताता है कि नाइट्रोजन कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरह से इट इज़ द कंट्रोलिंग न्यूट्रिएंट, जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने वाली है। अपन इसको कंट्रोलिंग न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है देन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट डिजीज में तो प्लांट यूज द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन रिच कंपाउंड। दे आर नाइट्राइट, देन नाइट्रेट, देन अमोनिया कंपाउंड and also the nitrogen containing carbonic compound। कार्बोनिक कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं जिनमें अमोनिया होता है, और वो कंपाउंड्स भी प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर द यूज ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स को अब हम डिटेल में देखते हैं। नाइट्रोजन की साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन को हम यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसमें भी अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वो किस किस स्टेप से हो सकता है। सबसे पहली चीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरह से हो सकता है, अबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। अबायोलॉजिकल मीन्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो ये प्रोसेस या तो एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो सकता है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवा सकते हैं, वो टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करवा के। तो दिस इज नोन एज अबायोलॉजिकल। अ मीन्स एब्सेंट ऑफ एनी बायोलॉजिकल एजेंट। द सेकेंड कैटेगरी इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया और फंगी। तो इट कैन अगेन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, असिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक। असिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला है इट इज लिविंग इंडिपेंडेंटली, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में शेयरिंग नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट होकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इस कैटेगरी में आइदर द बैक्टीरिया कैन बी एरोबिक और इट कैन बी एनारोबिक और इट कैन बी ब्लू ग्रीन एल्गी। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर कर रहे हैं, जैसे एजेटोबैक्टर। एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम। या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें हम नॉस्टॉक एनापिना डाल सकते हैं, ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एंड इंडिपेंडेंटली करते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास में आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब विच आर लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जब क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, तो जैसे ये प्लांट्स की सपोज अगर रूट में रहते हैं तो वहाँ पर ये रूट नोड्यूल बनाते हैं, और अगर ये स्टेम में रहते हैं तो स्टेम नोड्यूल बनाते हैं। जैसे रूट नोड्यूल के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं राइजोबियम, और स्टेम नोड्यूल के एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं एजोराइजोबियम। ये यहाँ पर रह कर के नोड्यूल बनाते हैं और उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। Now we will see all these cases in detail. The first case of nitrogen fixation is a biological nitrogen fixation. A biological nitrogen fixation is mainly due to the effect of environmental factor. Main जो reason है इसका वो होगा हमारे पास environmental factor. So it can again be classified in these 2 categories, that is atmospheric nitrogen fixation and industrial nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen fixation.
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हाई टेम्परेचर पर एनवायरनमेंट में थंडरिंग होती है या लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो इतना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सबसे पहले NO बनाती है। नाउ this NO again recombines with oxygen and form nitrogen dioxide NO। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, now this reacts with the water and form nitric acid। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास आती है, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और नाइट्रिक एसिड बनाती है। Thus the formed nitric acid goes in the soil। अब ये जो है ये वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ में कहाँ पहुँच जाती है? सॉइल में। और यहाँ पर जाकर के ये अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके और नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाती है और फिर इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से ये अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है। सब एनवायरनमेंट में ही हो रहा है। एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO बनाती है, जो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड जब बारिश के साथ, वाटर के साथ सॉइल में जाती है, देन इट फॉर्म नाइट्रेट और नाइट्राइट विच इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, एक्सेसिव हीट, फिर प्रेशर, देन कैटलिस्ट, इन सब की प्रेजेंस में नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यहाँ पर हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। और ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ये जो मेथड है इस तरह से नाइट्रोजन बनाने का, दिस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस और हैबर्स रिएक्शन। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन जो है वो अबायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाउ वी विल सी द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी जो हमने दोनों प्रोसेस देखे थे वो थे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, जिसमें किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं था। अब जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दैट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मीन्स इट इज़ विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे लोअर एनिमल्स होते हैं। तो इस कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, असिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक। असिम्बायोटिक, जैसा कि हमने देखा था कि इनमें असिम्बायोटिक जो भी ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, उनको हम रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास आता है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है जो कि रेस्पिरेशन जिसमें एरोबिकली हो रहा है, रेस्पायर एरोबिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे केस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एजोटोबैक्टर। सेकेंड केस जो हमारे पास आता है दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और ये ऑर्गेनिज्म एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक क्लॉस्ट्रीडियम। देन द थर्ड कैटेगरी, इसमें एक और ले सकते हैं हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जैसे क्लोरोबियम, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म भी असिम्बायोटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोबियम, देन नेक्स्ट हम इसमें ले सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना। ये जो एल्गी है उनमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है और उन सेल्स को बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। ये सेल जो होती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो मेथड होते हैं जो रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिज्म से किया जाता है, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ असिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म। उनमें सिम्बायोटिक जो है रिलेशन मिलता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है। और इस केस में हम ले सकते हैं रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट और उनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमारे पास जो बैक्टीरिया आता है दैट इज राइजोबियम। इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। In the roots of leguminous plant, different species of rhizobium enter and then forms root nodule. वो ये जो बैक्टीरिया होता है ये इन प्लांट्स की रूट में एंटर करता है और एंटर करने के बाद में इन पर न्यूड्यूल बना देता है, एक गांठ की जैसी मोटी मास लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हम बोलते हैं रूट नोड्यूल। और वहीं पर ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है एंड देन नाइट्रेट कंपाउंड्स देन एंटर इन द प्लांट्स। तो इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन रूट में किया जाता है। इन द सेम वे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेम में नोड्यूल्स बनाते हैं और फिक्सेशन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नोड्यूल है ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये किस तरह से बनती है। मैकेनिज्म ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन बाय बैक्टीरिया। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। जब भी नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। रूट की स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी थी कि इनकी जो आउटग्रोथ है, जो एपिडर्मिस है, वहाँ पर रूट हेयर्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। किसी भी प्लांट की रूट की अगर हम एनाटॉमी को देखें तो हमें पता है कि इसके अंदर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, ये सारे ऑर्गन्स इसमें सारी जो सेल्स की जो लेयर है वो हमें मिलती है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ही रूट लेयर बनाती है। रूट लेयर एक तरह से आउटग्रोथ होते हैं, एपिडर्मिस से निकलने वाले आउटग्रोथ होते हैं। दे आर एम्बेडेड इन द सॉइल, यहाँ पर ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जब नोड्यूल का फॉर्मेशन होना है तो ये जो रूट हेयर है इसके चारों तरफ ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है इनका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और जब ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं। इन केमिकल्स के सीक्रेशन से ये राइजोबियम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद में दे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन नंबर। इनकी जो नंबर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद में ये जो इनका रूट हेयर है
ये थोड़ा सा ऐसे कर्ल हो जाता है, यहाँ पर इसकी कर्लिंग हो जाती है। दिस इज अगेन ना एपिडर्मिस, तो दिस इज द कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। इनकी कर्लिंग के बाद ये जो राइजोबियम इसको सराउंड कर रहे हैं, ये यहाँ पर इसमें एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं और ये थ्रेड जो होता है दिस इज कनेक्टेड टू कॉर्टेक्स। यहाँ से इनकी एंट्री जो है वो कॉर्टेक्स तक हो जाती है। दीज आर द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। नाउ दिस राइजोबियम रीचेस टू कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद इनिशिएशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कहाँ पर इनिशिएशन होता है? व्हेन राइजोबियम रीचेस टू कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद यहाँ की जो सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड हो करके और एक मास ऑफ सेल बना देती है, एक क्लम्प ऑफ सेल बना देती है, एक नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस नोड्यूल के फॉर्मेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है। पहली चीज नाइट्रोजिनेज एंजाइम और दूसरी चीज हमारे पास आता है लेग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि यही जो है वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजिनस एंजाइम जो है वही नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसको फॉर्मेशन के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए। एनारोबिक कंडीशन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो अपना काम कर पाएगा। तो दिस एनारोबिक कंडीशन इज क्रिएटेड बाय लेग हीमोग्लोबिन। जो पिगमेंट है एक लेग हीमोग्लोबिन, ये लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट ऑक्सीजन को स्क्वेंच करता रहता है, जिससे यहाँ एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होती है। देन दिस नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क्स और इसके कारण से नोड्यूल का फॉर्मेशन होता रहता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल कंडक्शन टिश्यू डेवलप्स, एक कंडक्शन टिश्यू डेवलप हो जाता है एंड इट एस्टेब्लिश द कनेक्शन विथ द कंडक्टिंग टिश्यू। यहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो कंडक्टिंग टिश्यू तक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। ये जो नोड्यूल बनती है इसका कलर पिंक होता है क्योंकि जो लेग हीमोग्लोबिन है इट इज पिंक इन कलर। तो जो दो इम्पॉर्टेंट अपन को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है दैट इज नाइट्रोजिनेज एंड द सेकेंड वन इज लेग हीमोग्लोबिन। इसको एक बार फिर से देखते हैं हम। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पर जो प्लांट्स है लेग्यूमिनेसी प्लांट्स, उनकी जो रूट्स है उन रूट से निकलने वाले जो रूट हेयर्स है यहाँ से कुछ केमिकल कंपाउंड्स जैसे लेसिटिन, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, दीज आर रिलीज्ड। इनके रिलीज होने के कारण जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रूट। अब ये रूट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो प्लांट हार्मोन्स हैं जो रूट से सीक्रेट हो रहे हैं जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब यहाँ पर इस बैक्टीरिया को मदद करते हैं कि ये जो है यहाँ की जो सेल्स है इसको ये ब्रेक कर पाए। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ये जो कर्लिंग से बैक्टीरिया अंदर एंटर करते हैं एंड दे एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ की जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करती है, उनका डीएनए कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है और इस कंटिन्यूस डिवीजन के कारण एक नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। द साइज ऑफ द नोड्यूल कैन बी इंक्रीज्ड बाय सीक्रेशन ऑफ इंडोल एसिड। यहाँ पर पहुँचने के बाद बैक्टीरिया का जो शेप है वो भी सर्कुलर से रॉड शेप हो जाता है। अब ये नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और एक कंडक्टिंग टिश्यू के साथ में इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है।
इस सारे प्रोसेस में जो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो प्ले करते हैं, दैट इज नाइट्रोजनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो नोड्यूल को इनिशिएट करते हैं और लेग हीमोग्लोबिन उसके लिए वो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो सरवाइव तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में कर सकता है, लेकिन वर्क केवल एनारोबिक कंडीशन में ही करता है। जब ऑक्सीजन नहीं हो तभी वो काम करेगा, और इस ऑक्सीजन को स्क्वेंच करने का काम करता है हमारा दूसरा पिगमेंट, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन। ये जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ये पिंक कलर का होता है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है तो वो पिंक कलर की हमें नजर आती है। जो डेड सेल्स है उनमें ये वाइट एंड येलो कलर का होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो नाइट्रोजनेज है, ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इसका कंट्रोल राइजोबियम में प्रेजेंट NIF जीन करती है। NIF जीन प्रेजेंट इन द राइजोबियम कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनेज। ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मोलिब्डेनम। इसमें मोलिब्डेनम और आयरन का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से जो अमोनिया बनती है, यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और अमोनिया का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। फिक्सेशन की जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो इस तरह से होती है। नाइट्रोजन 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 16 ATP की प्रेजेंस। यहाँ पर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और 16 ATP रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे और उसमें 16 ATP कंज्यूम होंगे। तो ओवरऑल अगर हम एक अमोनिया का देखना हो तो हमें पता रहेगा कि यहाँ पर 8 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। ये ATP 16 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आयन यहाँ काम आ गए और 2 प्रोटॉन रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है उसके लिए जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो इस तरह से होती है कि नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 16 ATP to form 2 molecules of ammonia with 2 proton and 16 ADP and inorganic phosphate are released. Formation में reduction reaction होती है। reduction का मतलब हाइड्रोजन गेन होता है। तो यहाँ पर सपोज दिस इज एन एंजाइम नाइट्रोजनेज। यहाँ पर ये जो एंजाइम है नाइट्रोजनेज ये लेग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन ही इसकी वर्किंग के लिए यहाँ से इसके सराउंडिंग से ऑक्सीजन को स्क्वेंच कर रहा है, तब ये एंजाइम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इसका रिडक्शन होता है जिसमें ये 2 प्रोटॉन के साथ ऐड होता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो NH आता है। अगेन इसका रिडक्शन होता है, हमारे पास बनता है NH2 NH2। Again reduction with 2 proton and then the compound form will be NH3, then this one is NH3। तो इस तरह से हमारे पास 2 NH3 आ जाते हैं और जो एंजाइम है वो वापस लिबरेट हो जाता है। तो ओवरऑल जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी। पहली प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनेस एंजाइम, दूसरी उसकी वर्किंग के लिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को स्क्वेंच करना, एंड दैट जॉब इज डन बाय लेग हीमोग्लोबिन। सबसे पहले जो प्लांट्स की रूट है वो लेसिटिन सीक्रेट करेगी, उसके कारण राइजोबियम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे विल मल्टीप्लाई, देन दे विल एंटर करने के बाद दे विल फॉर्म एन इन्फेक्शन थ्रेड। With the help of infection thread, they will establish a connection with the cortex. When they will reach to cortex, they will initiate division by secreting indole acetic acid और फिर उसके कारण एक नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। उस नोड्यूल के फॉर्मेशन में इन 2 का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अमोनिया के फॉर्मेशन में हमारे पास 16 ATP की ज़रूरत होगी।
एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। नाउ अमोनिया असम्बलेशन। अमोनिया इज फॉर्म्ड इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पर ये जो अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स जो बनते हैं दे आर टॉक्सिक टू द प्लांट्स, हेंस दे नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। ये जो प्रोसेस होता है ये अमोनिया असम्बलेशन कहलाता है। इसके लिए हम इनको कार्बोनिक एसिड के साथ में ट्रीट करवाते हैं। कार्बोनिक एसिड के साथ जब अमोनिया को ट्रीट करवाया जाता है तो वो सिंपलर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कैन बी डन बाय टू मेथड, आइदर बाय रिड्यूसिंग एमिनेशन और ट्रांसएमिनेज रिएक्शन। नाउ फर्स्ट केस, रिड्यूसिंग एमिनेशन। इन दिस प्रोसेस अमोनिया acts with the carbonic acid and form glutamic acid, वो ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है। दूसरे केस में एक अमीनो एसिड या ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड अपने अमीनो ग्रुप को कीटो एसिड में ट्रांसफर करके न्यू अमीनो एसिड बना देती है। इस तरह से लगभग 17 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स वर फॉर्म बाय ट्रांसएमिनेशन। नाउ ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल के जो हमने 4 स्टेप्स देखे थे उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट, दैट इज अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हुआ जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुई। नाउ सेकेंड पार्ट आता है अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स की डेथ एंड डीके के बाद उनका डिसइंटीग्रेशन होता है और उससे अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। This process is known as ammonification. फर्स्ट प्रोसेस था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन था जिसमें हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे थे। सेकेंड प्रोसेस है हमारा अमोनिफिकेशन। इसमें हम उन प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ एंड डीके के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिसइंटीग्रेशन से रिलीज होने वाले अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, इट इज़ ट्रांसफर टू द ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर वो उसका असमिलेशन करते हैं, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद जब उनकी डेथ एंड डीके होती है तो दिस अमोनिया इज अगेन रिलीज। 2 प्रोसेस से हो सकता है ये भी, प्रोटियोलाइसिस और डीएमिनेशन। प्रोटियोलाइसिस और डीएमिनेशन, नाम से पता चल रहा है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? प्रोटीन का ब्रेक डाउन। तो इन दिस प्रोसेस प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड एंड इज कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड। यहाँ पर जो प्रोटीन है वो किस में चेंज हो जाते हैं? अमीनो एसिड में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटियोलाइसिस। फॉर एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। सेकेंड केस इज डीएमिनेशन। In this process, the amino acid created by the bacteria of amino acid is released into the atmosphere. जो बैक्टीरिया अमीनो एसिड बनाता है वो अमीनो एसिड वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। हमने देखा था कुछ इंडिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो उनका जो अमीनो एसिड है वो वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। दिस इज नोन एज डीएमिनेशन। तो इन दोनों ही प्रोसेस से अमोनिया रिलीज हो रहा है या अमोनियम कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज अमोनिफिकेशन। नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया बनी है वो हार्मफुल है इसलिए हम उसका क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का ऑक्सीडेशन
ताकि इससे नया कंपाउंड बन जाए हमारे पास नाइट्रेट। दिस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। 2 स्टेप्स में होती है ये रिएक्शन। पहला, अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्राइट, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट। जो अमोनिया हमारे पास आई थी अमोनिफिकेशन से, उसका नाइट्राइट में कन्वर्जन, और इसके लिए हमें एक बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है जो इसका ऑक्सीडेशन करा सके। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रिफिकेशन करता है, नाइट्रोसोमोनास। इट कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट। सेकेंड स्टेप आता है, ये जो नाइट्राइट हमारे पास आया था इसका नाइट्रेट में कन्वर्जन। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। जो नाइट्राइट हमारे पास आया था इससे नाइट्रेट का फॉर्मेशन। नाइट्रेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्राइट आर ऑक्सीडाइज्ड। इसके लिए जो एग्जाम्पल हमें चाहिए बैक्टीरिया का, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से दिस प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमने देखा 2 स्टेप्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट वापस 4th स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन से अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ जो बैक्टीरिया यूज में आता है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए, दिस इज नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया हमारे पास आता है दैट इज नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। जो 4th स्टेप है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल का, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। नाम से पता चलता है डी का मतलब अगेन, वापस, रिवर्स रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन। यहाँ पर ये जो नाइट्रेट हमारे पास आती है ये वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, N2 में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। दिस रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्योंकि नाइट्राइट और नाइट्रेट ऐड करने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही थी, प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन जब ये वापस से एनवायरनमेंट में चली जाती है तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी वापस रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं उसमें आते हैं बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। बेसिलस denitrificans again convert nitrate to nitrogen, atmospheric nitrogen, and it reduces the fertility of land, fertility of soil. These are the 4 steps of nitrogen cycle. Nitrogen fixation, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। सेकेंड स्टेप अमोनिफिकेशन, जिसमें डेड एंड डीके प्लांट्स एंड एनिमल से अमोनिया लिबरेट हो रही है। देन नाइट्रिफिकेशन, जिसमें जो अमोनिया है वो टॉक्सिक होने के कारण दूसरे कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है, नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, और फिर इनसे वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में ये नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है। दिस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। This is all about nitrogen.